Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class and welcome to the NS motivation class. So first of all, today we will discuss about what is lesson planning. आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लानिंग एंड इट्स पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग एंड देयर कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन प्लानिंग क्या होती है? जो भी टीचर क्लास में आने से पहले किसी भी टॉपिक के हिसाब से प्रिपरेशन करके आए, कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऐसा बना के आए जो स्टूडेंट्स से डिलीवर कर सके, पहले प्रिपरेशन करके आए, उसको हम लेसन प्लानिंग कहते हैं. लेसन प्लानिंग को माइंड मैप ऑफ टीचर टू डिलीवर एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के हिसाब से माइंड मैप टीचर का बना हुआ हो, जो स्टूडेंट्स को डिलीवर करे, जो स्टूडेंट्स को बता सके कि लेसन प्लानिंग क्या है, या फिर जो टॉपिक हो उस हिसाब से बताए कि ये क्या है. जो भी हम देखते हैं कि कोई भी टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है क्लास में, जैसे ही इन होता है तो उसका पहले से लेसन प्लान बना हुआ होता है कि इस टॉपिक के हिसाब से इतने मिनट्स लगेंगे, इस ड्यूरेशन के हिसाब से ये पढ़ा जाएगा. सो लेट्स बिगिन. पर्पज़ ऑफ प्लानिंग. पर्पज़ ऑफ प्लानिंग क्या होती है कि इसमें टीचर देखता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रिपरेशन कराए, बेटर ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स को बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाए, प्रोड्यूस बेटर थिंकिंग स्किल्स, उनकी जो थिंकिंग स्किल्स है स्टूडेंट्स का वो इंक्रीज़ किया जाए, सेव टाइम मैनेजमेंट भी किया जाए, टाइम को कंज्यूम किया जाए. देखिए, अगर किसी भी टीचर को 40 या 50 मिनट्स मिलते हैं तो उस हिसाब से टॉपिक की सब टॉपिक्स बनाए जो कवर हो सके. बेटर लर्निंग, मोर प्रोफेशनल, गुड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जो सब स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो. इजी मैनेजमेंट अच्छे से बनाए. ये होती है पर्पज़ ऑफ प्लानिंग. सो अब हम देखेंगे कि मोटिवेशन, टीचर स्टूडेंट्स में मोटिवेशन कैसे क्रिएट करेगा किसी भी टॉपिक के हिसाब से. तो मोटिवेशन में क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट्स को इंगेजमेंट करता है, यानी किसी भी टॉपिक को, फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जांपल या फिर कोई एक ऐसा टॉपिक है जो पास्ट टेंस है वो सिखाता है, तो स्टूडेंट्स के उस हिसाब से ग्रेब स्टूडेंट्स से अटेंशन विद एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, या तो फिर उसको टीचर को चाहिए कि इंटरेस्टिंग कोई फैक्ट बताए किसी भी टॉपिक के हिसाब से, या स्टोरी, या फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, या ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करे, ऐसे क्वेश्चंस बताए जो स्टूडेंट्स का उसमें इंटरेस्ट बढ़े. रिलेवेंस में क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट्स से उस हिसाब के ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि स्टूडेंट्स का जो रियल लाइफ सिचुएशन है ना वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए. ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, कंसाइज हो, स्टेट जो हो वो क्लियर हो. ये होती है मोटिवेशन. यानी कि मोटिवेशन का मीनिंग है इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट बढ़ाना, उस हिसाब के से जो भी स्टूडेंट्स हो तो इन्वॉल्व हो. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाइडेंस. गाइडेंस में क्या होता है कि टीचर का ये फोकस हो कि स्टूडेंट्स जो है ना डायरेक्ट टीचिंग करे, कि उनको क्लियर हो, कंसाइज एक्सप्लेनेशंस हो, कॉन्सेप्ट स्किल हो, या फिर कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के हिसाब से अगर कोई टीचर बता रहा है तो उसमें गाइडेड डिस्कशन करे, यानी 4-5 स्टूडेंट्स को मिला के उनको इनकरेज करे, उनको उस हिसाब से उस टॉपिक के हिसाब से उससे क्वेश्चंस क्रिएट करे, स्टूडेंट्स को इंगेज करे, उनकी डिस्कशन जो है ना डिस्कशन मेमोरी वो इंक्रीज़ करे, उसको हम गाइडेड डिस्कशन कहते हैं. यानी गाइडेंस में आ गया डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, विजुअल एड्स दिखाए, या फिर डिस्कशन में ये भी होता है कि सारी क्लास जो भी है 50 स्टूडेंट्स है तो 10-10 का ग्रुप बनाए, गाइडेड डिस्कशन बनाए, तो इसको हम गाइडेंस कहेंगे. लास्ट में क्या आता है कि प्रैक्टिस. अब टीचर लेसन प्लानिंग में क्या होता है कि लास्ट में जो भी टीचर ने पढ़ाया है, कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल पास्ट टेंस अगर टीचर ने पढ़ाया है तो लास्ट में टीचर को ये देखना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ाया है, स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवाए, एक्सरसाइज कराए, उस हिसाब से एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट्स कराए, उसमें स्टूडेंट से फीडबैक भी ले. फीडबैक में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो फीडबैक लेते हैं टीचर से. टीचर जो है ना वो स्टूडेंट्स फीडबैक लेते, कभी स्टूडेंट्स टीचर से फीडबैक देते, दोनों में ये होता है ना कंट्रास्ट.
اگر ٹیچر نے صحیح پڑھایا ہوگا تو اسٹوڈنٹس اس حساب سے کمنٹس دیں گی کہ آپ نے یہ پڑھایا ہے. اسسمنٹ کوسچنس کریٹ کرے گا. لاسٹ میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایک اچھا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو اٹھا کر اس سے اوور ویو لیا جائے نا ٹاپک کے حساب سے. پاسٹ ٹینس اگر پڑھایا ہے تو اس حساب سے اس پاسٹ ٹینس کی ریئلٹیز کیا ہے, ریئل لائف سینیریوز میں کیسے یوز ہوتا ہے, سارا اوور آل کسی بھی اسٹوڈنٹ سے لے تو یہ ہماری پریکٹس میں ہو جائے گا اور یہ ہماری ایکسرسائز بھی ہو جائے گی, ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں گی, اسٹوڈنٹس میں امپرومنٹ آئے گی, اسٹوڈنٹس امپرومنٹ کریں گے. اور کیا ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹس کی خود اعتمادی بڑھے گی اور ایک دوسرے میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. سو امید ہے کہ یہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ.